हेलो मेरे सारे प्यारे दोस्तों, आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने उस टाइम किया था 8.2 पूरी तरीके से अपन ने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अब 8.2 अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो अब अपन स्टार्टिंग करने जा रहे हैं 8.3 की। 8.3 जो है उसी के कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ 8.3 के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक, 8.2 की थोड़ी बहुत चीज़। अब जैसे आप पहला ही क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, थोड़ा इधर ला देता हूँ बस। आज के इस वीडियो के अंदर अपन 8.3 के सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब देखो इसके अंदर कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी अपना एकदम इजी पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया जो अपन ने 8.2 के अंदर किया था। सेम पिच वैसे के वैसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर सारे कुछ। वो अपन को वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन जैसे दे रखा है वैसे करना है। अपन ने उसके अंदर कैसे करते हैं, जैसे 5a, 3a, 4a ऐसे था। तो अपन 5a कोमा की जगह इंटू 3a, कोमा की जगह इंटू 4a ऐसे करते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे आपको साइन भी देखने हैं, साइन। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन उठा लो, पहला है 4p, कोमा की जगह मैंने लगाया इंटू, अब क्या है q प्लस r, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर रखो। तो यहाँ पर 4p है, वो इंटू किससे हो रहा है, q प्लस r से हो रहा है। साइन भी है बीच में, साइन भी आपको देखना है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको बाहर दे रखा है a b प्लस c। ठीक है, तो अब आप इस a को इन दोनों के साथ करोगे, पहले a के b के साथ करोगे फिर c के साथ। तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस ए सी, यानी a को पहले b के साथ इंटू किया फिर a को c के साथ इंटू किया। ठीक है, ये होता है अपने लिखने का तरीका। तो आप पहला क्वेश्चन एकदम इजीली कर पाओगे। 4p को q के साथ करोगे तो 4pq, बीच में साइन प्लस का एज इट इज़ उतर जाएगा प्लस, 4p को r के साथ करोगे तो 4pr। ये आपका हो गया आंसर, सिंपल आंसर निकल के आ गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। पहला सॉल्व हो चुका है अपना पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा ए बी इंटू ए माइनस बी, अब ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इंटू लगाओ, जैसे आप ए बी ए माइनस बी लिख दोगे ना तो भी ये आपके इंटू ही माना जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यानी इंटू ही माना जाएगा आपके। तब इस ए बी को पहले आप ए के साथ करो फिर बी के साथ करो। तो ए बी को ए के साथ करोगे तो ये भी ए है ये भी ए है, कैसे करोगे, ए बी और ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी इंटू में है ना तो ए इंटू बी इंटू ए। पहले ऐसे ही करोगे तो ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं बी। ठीक है, पहले ये निकल के आ गया ए स्क्वायर। अब ए बी को अगर आप करोगे बी के साथ, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज उतर जाएगा। ए बी को आप बी के साथ करोगे तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। ओके, समझते हुए चलना। थोड़ा सा मतलब आगे आया है इसके अंदर 8.3 में 8.2 से बस थोड़ा सा आगे है, बाकी है सब कुछ सेम। अब आ गया ए प्लस बी, इसको आपको इंटू करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो पहले 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप कर दो ए के साथ इंटू, उसके बाद बी के साथ कर दो, तो 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए, कितना होगा ये, ए स्क्वायर ये रहा, एक ही ये रहा,
तो 7a, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस कॉमन आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा a की पावर 3। और यहाँ पर कितने हैं 2a, तो ये है ही, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगी 3a, यानी 7a³ × b²। ठीक है, 7a³ × b²। और नेक्स्ट आ जाएगा अपना, जब आप b को इसको b के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन है ना, हाँ, तो 7a² और b² तो है ही इंटू b, तो ये आ जाएगा b³। ठीक, ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a² - 9 ब्रैकेट लगा दो भाई, 4a, जहाँ पर कॉमन दिख जाए, कोमा दिख जाए, वहाँ पर ब्रैकेट लगा दो या इंटू लगा दो। अब 4a को a² के साथ करोगे तो 4a को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × a × a², को a × a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने 1 2 3 हो गए, तो 4a³। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 4a को आप करोगे 9 के साथ, तो 4 × 9, पहले तो 4 × 9 कर दो, 9 4 जा 36 और a का a ऐसे आ जाएगा, तो 4a³ और 36a। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो, उम्मीद है आपको। नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ। जैसे 4a है, इसको आप 9 के साथ करोगे तो क्या आएगा, तो पहले तो 4 को 9 के साथ कर दो, नंबर को इंटू कर दो पहले, 36 इंटू ही तो है, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है। उसके बाद ये a है, यहाँ पर 9a होता तो ये हो जाता 36a², लेकिन a है ही नहीं, एक सिंगल a है, वो भी 4 के आगे, तो 36a। अरे ये अपन ने 8.2 के अंदर किया था ना, सेम वैसे ही है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सिर्फ इसके अंदर साइन चेक करने हैं, थोड़े साइन वाले आने लग गए इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, PQ + QR + RP, इसको ब्रैकेट 0। तो जब आप 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे वो 1 करोड़ भी क्यों ना हो, एक और 0 लो, 1 करोड़ भी क्यों ना हो, आंसर कितना आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। तब ये बेचारे ये सिर्फ वेरिएबल हैं, इनको भी करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। सिंपल है एकदम। ठीक है, याद रखना, 0 को किसी के साथ भी इंटू करोगे तो आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। ओके बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टेबल को आपको फिल करना है। ये देखो मैंने इधर कर रखी है। अब ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये है सेकंड एक्सप्रेशन। ये बोल रहे हैं इन दोनों को आपको इंटू करना है, तो इंटू ये देखो, पहले a ब्रैकेट b + c + d, तो ये कहता हो जाएगा ab, a को b के साथ करो ab प्लस a को c के साथ करो फिर ac, फिर a को d के साथ करो प्लस ad। ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं अपन, आराम से कर सकते हैं अपन इसको सर। तो यहाँ पर ये x + y, हाँ, तो x + y - 5 × 5xy, तो इसको जब आप इंटू करोगे तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है 5xy x + y - 5। तो जब आप इसको करोगे 5xy को करोगे तो ये हो जाएगा 5x² y
और 5xy को जब आप y के साथ करोगे तो बीच में साइन ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, ये हो जाएगा 5xy²। और जब आप 5xy को करोगे 5 के साथ, बीच में साइन किसका, माइनस का, तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और x और y के साइन ऐसे के ऐसे उतर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको मैं, ABC, इसको करना है A + B + C के साथ। तो पहले ABC को A के साथ करोगे तो A² BC, फिर ABC को B के साथ इंटू करोगे तो प्लस का साइन है प्लस AB² C, फिर ABC को C के साथ करोगे तो प्लस का साइन है ABC²। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, चलो थर्ड क्वेश्चन किस तरफ अब तो बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, आज अपन थर्ड क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास है A² × 2A22 × 4A26। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो A², अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, इस पेज में आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे में मैं आपको बताता हूँ। क्या था आप क्वेश्चन बताइएगा, A² × 2A22 × 4A26, ये क्वेश्चन था। अब देखो आप नंबर को एक तरफ ले सकते हैं क्योंकि सारे इंटू में हैं, प्लस में होते तो फिर भी सारे इंटू में हैं, तो आप ऐसे लिख सकते 2 × 4, फिर ब्रेकेट का मतलब इंटू ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था। A² × A22 × A26, यानी नंबर को एक तरफ ले लिया और वेरिएबल वालों को एक तरफ। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। अब ये देखो ये सारे ए हैं, इन सब के बेस सेम है। अभी याद आ रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। सारे ए हैं, बेस सेम है, तो ए को माना जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 + 22 + 26। तो 6 और 2 4, 2 2 4, 48, 48 + 2 कितने हो जाएंगे, A⁻50। ठीक है, ये हो जाएगी 8⁻50। तो आज अपना हो चुका है थर्ड का पहला कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन ही हुआ है अभी। ठीक है, ये पहला वाला, अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी फोर्थ वाला भी अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।